अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रेंज ऑफ अ फंक्शन होती क्या है। जिस तरह हमने डोमेन के बारे में बात की थी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो तमाम वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि फ़ंक्शन डिफ़ाइंड है या नहीं। तो उसी रिस्पेक्ट से द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y obtained एज आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डिपेंडेंट वेरिएबल की वो तमाम वैल्यूज़ जो हमें फंक्शन के रिज़ल्ट में मिलती हैं, y वैल्यूज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर द फंक्शन या फंक्शन की जो आउटपुट हमें मिलती है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। एग्ज़ाम्पल से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपके पास फंक्शन है 1/x। हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डोमेन के बारे में बात की थी कि हम इसकी डोमेन में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। रेंज पे अब हम बात करते हैं कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। देखें, इस फंक्शन की रेंज में कोई कंपल्शन नहीं है, आप इस फंक्शन में तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसी तरह अब आप जिस तरह हमने डोमेन में टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात की थी, डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब हम उन्हीं टाइप्स को दोबारा से डिस्कस करते हैं फॉर द रेंज ऑफ फंक्शन। जो पहली टाइप आपके पास है वो है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन में देखें, पहला आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की जो डोमेन है आप उसमें ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन आप इस फंक्शन के बिहेवियर को ज़रा देखें बाय ग्राफ के। जब आप इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ डालेंगे, जो भी रियल नंबर आप इसमें डालेंगे ये आपको उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू का तो स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है। तो आपके पास पॉजिटिव वाई वैल्यूज़ आएंगी ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, अपवर्ड देखें राइट पे। और जब आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ डालेंगे, नेगेटिव एक्स वैल्यूज़ के लिए भी ये आपको पॉजिटिव वाई देगा। तो आंसर में आपको कभी भी नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स ही मिलेंगे। इट मीन्स कि इस फंक्शन की जो रेंज है उसमें आपको ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। नेगेटिव रियल नंबर्स रेंज में शामिल नहीं होंगे। इसी तरह हम एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस फंक्शन की भी डोमेन में आप ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे रेंज की तो रेंज के लिए देखें वही कॉन्सेप्ट, फंक्शन एक्स स्क्वायर को अगर हम देखेंगे तो ये आपको वही रियल नंबर्स देगा। आप चाहे इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करें चाहे पॉजिटिव वैल्यूज़ डालें, आपको ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब चूँकि इस फंक्शन में 1 भी ऐड हो रहा है तो इसकी जो रेंज है वो ज़ीरो से स्टार्ट होने की बजाय 1 से स्टार्ट होगी एंड ऑनवर्ड ऑल रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन फंक्शन है दैट इज़ 2x - 5। इस फंक्शन की डोमेन पे भी कोई कंपल्शन नहीं है, आप इसमें ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, सबके लिए आंसर डिफाइंड आएगा। इसकी रेंज में भी कोई कंपल्शन नहीं है, रेंज में भी आपको जिस तरह आप डोमेन में ऑल रियल नंबर्स पुट करेंगे आपको उसी तरह रेंज में भी ऑल रियल नंबर्स ही मिलेंगे। तो जो पोलिनोमियल फंक्शंस की रेंज है वो डिपेंड करती है फंक्शन के स्ट्रक्चर पे। अगर फंक्शन में स्क्वायर इन्वॉल्व है तो फिर फंक्शन में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ही आते होते हैं। अगर उसमें कुछ और ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर उसकी रेंज डिपेंड करती है फंक्शन की डेफिनेशन पे। नेक्स्ट टाइप आपके पास है रैशनल फंक्शन। जो रैशनल फंक्शन है अब उसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाएंगी। पहली टाइप जो है उसमें डिनोमिनेटर में आपके पास कोई कांस्टेंट होगा और न्यूमरेटर जो है वो वेरिएबल होगा। जब डिनोमिनेटर में आपके पास कांस्टेंट इन्वॉल्व हो तो तब उसकी रेंज में आपने याद रखना है कि आपके पास रेंज में ज़ीरो नहीं आएगा। फंक्शन की डोमेन तो क्लियर है, लास्ट लेक्चर में हमने जिस तरह से बात की थी। अब इसकी डोमेन में -5 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसकी डोमेन होगी फ्रॉम -∞ टू -5 एंड -5 टू इन्फिनिटी। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज में देखें ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो क्यों नहीं आएगा?
एफ ऑफ एक्स अगर हमें किसी एक्स के लिए ज़ीरो मिलता है, इसका मतलब है कि जो 1/x+5 है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये x+5 अगर मल्टीप्लाई हो जाए लेफ़्ट साइड पे, तो आपके पास आता है 0 = 1। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, तो आपके पास रेंज में ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं। अब ये एक और रैशनल फंक्शन है। इस रैशनल फंक्शन में आपके पास न्यूमरेटर में भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर में भी, यानी दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शंस हैं अलग अलग से। तो डिनोमिनेटर ही डिसाइड करेगा कि डोमेन क्या होती है। डोमेन में सिर्फ -3 इन्वॉल्व नहीं होगा। -2x+3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर हो जाए तो x आ जाएगा -3/2। डोमेन में से -3/2 को स्किप करेंगे। अच्छा, अब इसकी रेंज के लिए आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स होता है वो हमने फर्स्ट ईयर में कैसे डिफ़ाइन किया था कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हो जाती है। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम अपने इस गिवन फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी वही हमारे इस ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो अगर आपने रेंज डिसाइड करनी हो किसी ऐसे रैशनल फंक्शन की जिसमें आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शंस हों, तो आपने उसके लिए इन्वर्स का मेथड यूज़ करना है। ये हम अभी इस फंक्शन के लिए करते हैं। इन्वर्स लेने के लिए हम लेंगे y = f(x). f(x) जो है हमारे पास x+2/2x+3, इसको हम इक्वल टू y पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2x+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करते हुए x को सेपरेट कर लेंगे। x हमारे पास आ जाएगा 2 - 3y/2y - 1। जैसे y = f(x) होता है तो यहाँ से हमें मिलता है x = f इनवर्स ऑफ y। तो x की वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स ऑफ y = 2 - 3y/2y - 1। एक्चुअली ये मेथड भी है किसी भी फंक्शन के इन्वर्स को फाइंड आउट करने का। आप इसमें वेरिएबल y को x से रिप्लेस कर दें, आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x = 2 - 3x/2x - 1। अभी आपके पास अगेन एक रैशनल नंबर आया है, रैशनल फंक्शन है। इसकी डोमेन डिसाइड करने का मैंने आपको मेथड लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। जो नंबर आपके पास आ जाए उसको आपने रियल नंबर्स में से स्किप कर देना है। इसकी जो डिनोमिनेटर है 2x - 1, उसको जब आप इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो डोमेन में उस 1/2 को स्किप कर देंगे। आपके पास इस फंक्शन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन आ जाएगी -∞ to 1/2 एंड देन 1/2 to ∞। और यही असल में हमारे उस ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली, एक तो ये कि अगर रैशनल फंक्शन का न्यूमरेटर कांस्टेंट हो तो आपके पास जो फंक्शन की रेंज है उसमें ज़ीरो नहीं आएगा, और अगर रैशनल फंक्शन का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों पोलिनोमियल हों तो फंक्शन का जो रेंज है वो हम इन्वर्स मेथड से फाइंड करेंगे। इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस हैं वो वही हैं प्रीवियस लेक्चर वाली, उनमें जस्ट हमने डोमेन की बात की थी। अब आप यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस की रेंज की बात करेंगे। अगली टाइप है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज जो है वो याद रखना बहुत ईजी है। आपने जैसे डोमेन डिसाइड करते वक्त ये देखना होता है कि आपने x की वो वैल्यूज़ लेनी है जिनके लिए फंक्शन f(x) ग्रेटर देन ज़ीरो हो, लेस देन ज़ीरो ना आए। तो रेंज में आपको यहाँ से क्लू मिल गया कि स्क्वायर रूट फंक्शन में आपको रेंज में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में रेंज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगी। जैसे ये फंक्शन है आपके पास g(x) = √x² - 9। इसकी डोमेन पे हम पहले बात कर चुके हुए हैं। इसकी डोमेन में आ जाएंगे नंबर्स -∞ to -3 एंड देन 3 to ∞। दरम्यान में जो -3 से 3 वाला पोर्शन है वो स्किप हो जाएगा क्योंकि वो पुट करने से यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर्स मिलते हैं आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है।
अब इसकी रेंज में वही कि आपको नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ गए। इसी तरह दूसरा है √9 - x²। तो इसकी जो डोमेन है, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये इंटरवल आएगा फ्रॉम -3 to 3। रेंज इसकी भी वही नंबर्स होंगे जिनके लिए √9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी फ्रॉम 0 to ∞ इसकी रेंज हो जाएगी। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का फंक्शन है जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और कुछ ऐड भी हो रहा है। तो इसकी रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो हम देख लेते हैं कि क्या होगा। इसकी रेंज में आपने देखना है कि स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इस इनइक्वालिटी को दोनों साइड पे -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। फिर आप दोनों तरफ ऐड करोगे 5। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास बना है -2 √x + 3 + 5, दिस इज़ एक्चुअली फंक्शन। तो रेंज आपको मिल गई f(x) इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 और उससे पिछले तमाम रियल नंबर्स। इस फंक्शन की रेंज हो गई -∞ to 5। तो ये जो प्रीवियस एग्जांपल से आपके पास एक कॉन्सेप्ट बन रहा था कि शायद स्क्वायर रूट फंक्शंस की जो रेंज है फ्रॉम 0 to ∞ होती है, तो एक्चुअली ये फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। ये रेंज आपके पास चेंज भी हो सकती है, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते वक्त कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन को जहन में रखें। नेक्स्ट, जिस तरह हमने बात की थी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस की, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में जिस तरह हर पीस की हम डोमेन अलग से लेते थे और फिर उनका यूनियन ले लेते थे, तो इसी तरह हम हर पीस की यहाँ पे रेंज भी अलग से कैलकुलेट करेंगे और फिर एंड पे सारे पीसेस की रेंज का यूनियन ले लेंगे। इसमें जो आपके पास फंक्शन है उसमें 3 पीसेस हैं। जिस तरह डोमेन के 3 पीसेस हैं तो रेंज भी अलग अलग देखते हैं। पहला है f(x) = 4x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसकी रेंज डिसाइड करते वक्त आप देखें x ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है 1 और 1 से बड़ी। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो आपके पास आता है 4। अब रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि डोमेन में, इस पोर्शन की डोमेन में 1 नहीं है। 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे, सपोज़ हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 8। 3 ले लेंगे तो 12। इसका मतलब है कि इस पोर्शन की वैल्यूज़ 4 से स्टार्ट होके टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही हैं, तो इसकी रेंज हो जाएगी फ्रॉम 4 to ∞। ये जो पहला वाला आपको ओपन इंटरवल नज़र आ रहा है और 4 की साइड से ये ओपन है क्योंकि इसमें 4 शामिल नहीं होगा। दूसरा वाला देखें, उसमें डोमेन में एक ही नंबर है x = 1, तो उसकी रेंज में भी आपको सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है -5, तो वो हमने सेट ले लिया है, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट पोर्शन है f(x) = x + 1 इफ़ x इज़ लेस देन 1। अब इसमें आपने वैल्यूज़ लेनी है 1 से लेस। जब आप 1 को पुट करेंगे तो इसमें आएगा 2। अब 1 से पिछली वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो फिर आंसर आएगा 1। अब देखें, पहली वैल्यू थी 2, फिर 1, फिर एक और वैल्यू ले लें अगर हम -1 तो फिर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि ये हम 2 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इस पोर्शन की रेंज होगी -∞ से 2, और 2 भी ओपन इंटरवल की लिए ले रहे हैं क्योंकि 1 इसमें डोमेन में शामिल नहीं है इस पोर्शन की, इसलिए इसमें 1 को पुट करने से जो आंसर आएगा वो भी शामिल नहीं होगा। इसी तरह ये देखें, ये एक और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इसमें 2 पीसेस हैं। एक है फॉर x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम देखें यहाँ पे इसकी 2-3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। हमने वैल्यू 2 ले ली, 1 ले लिया, 0, 2 से पिछली वैल्यूज़। जब आप इस फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो आंसर आता है -5। फिर 2 से पिछली एक वैल्यू है 1, वो पुट करते हैं तो आंसर आता है -3। फिर 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है -1। यानी ये वैल्यूज़ आगे की तरफ बढ़ रही हैं, -5, फिर -3, फिर -1। इसका मतलब है कि ये हम -5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। और जो इसका दूसरा पोर्शन है -x + 4 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, जब आप इसमें ग्रेटर देन 2 वैल्यूज़ डालेंगे 2, 3, 4, तो उसमें देखो
जब 2 लेते हो तो आंसर आता है 2 से बड़ी वैल्यू लेते हो 3 तो आंसर आता है 1, 4 लेते हो तो आंसर आता है 0। इसका मतलब है कि इसमें हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम 2 टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2, ये हो गई एक पोर्शन की रेंज। और दूसरा जो पहला वाला पोर्शन है उसकी रेंज हो जाएगी फ्रॉम -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एंड पे आपने इन दोनों की रेंज का यूनियन ले लेना है। एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन है, फिर एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन की भी जो रेंज है उसमें आपको नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी तो डेफिनेशन ही यही है कि इसमें आप पॉजिटिव नंबर्स भी डालें, नेगेटिव डालें, तो भी आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलता है। तो इसकी रेंज भी फिक्स्ड होगी, जस्ट लाइक स्क्वायर रूट फंक्शन, या फिर डिपेंड करेगी डेफिनेशन पे कि अगर स्क्वायर रूट एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो फिर उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी, वरना इसकी जो रेंज है वो होगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये देख लें, ये एक दूसरा एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन है, mod x + 1 - 1। अब इसकी डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन जो इसकी रेंज है उसमें देखें, जब आप x को -1 पुट करते हो तो एब्सोलूट जो है वैल्यू उसमें -1 + 1 0 हो जाएगा, और इसकी रेंज आपको मिलेगी -1 रेंज में, यानी कि आपको -1 मिल रहा है और उससे अगली सारी वैल्यूज़ जाएंगी। तो हम यहाँ इसमें जाएंगे -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसकी जो रेंज है g ऑफ x इज इक्वल टू mod x - 3, इसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स सॉरी, और इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको रेंज डिस्कस की है उन्हीं फंक्शंस की जिनकी हमने लास्ट टाइम डोमेन की बात की थी। तो इन्हीं टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनकी आपने डोमेन और रेंजेस फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ये आपने एहतियात से अगर इन रूल्स को जहन में रख लिया तो किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए आपके पास, उसकी डोमेन और रेंज आप इन सारे रूल्स के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ इसको डिस्कस करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। इसमें जो मैंने एक्सरसाइजेज़ आपके लिए आपको असाइन की हैं वो आपने सॉल्व करके उनको शेयर करना है मेरे साथ, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह हम उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइजेज़ सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, विश यू गुड लक।